हाय गाइस, वेलकम बैक टू अब्रॉड माइक चैनल। लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कशन हुआ था कि डैड स्कॉलरशिप्स होती क्या है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, किस किस प्रोग्राम के लिए होती है, कौन कौन से मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो डैड एपॉस स्कॉलरशिप्स के लिए, और क्या प्रोसीजर रहेगा। इन दिस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर इन डिटेल्स एंड डेप्थ। किस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा प्रोग्राम में, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी एप्लीकेशंस करने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, इन डेप्थ अपन इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। डैड स्कॉलरशिप्स ये काफ़ी बड़ी एंड पॉपुलर स्कॉलरशिप्स है। इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, जिसमें से एक है डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एपॉस स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं। इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल हैं, किस किस प्रोग्राम्स के लिए आप किस किस यूनिवर्सिटीज़ में इस स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है एंड ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड उनके प्रोग्राम की लिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लास्ट वीडियोस आप मेरा चेक करोगे डैड स्कॉलरशिप्स के ऊपर तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, प्रोग्राम से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एंड रिक्वायरमेंट के रिलेटेड। बट राइट नाउ अपन डिस्कशन करेंगे डैड स्कॉलरशिप्स के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। सबसे पहले ये चेकलिस्ट मैंने ओपन किया। अब आप पूछोगे चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगी मुझे, तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको डैड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसमें आप एपॉस स्कॉलरशिप पर जाओगे तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, देन किस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो, ग्रेजुएट प्रोग्राम का ही ऑप्शन आएगा उधर, उसको सिलेक्ट करोगे, देन एंटर करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीटेड एंड साइन चेकलिस्ट है, इस पर आप क्लिक करोगे चेकलिस्ट पे तो आपके पास ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसमें सारी चेकलिस्ट मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, जो आप एप्लीकेशन फिल करोगे या तो आप जर्मन में करोगे या तो आप इंग्लिश में करोगे, इन दोनों लैंग्वेज के अलावा आप किसी भी थर्ड लैंग्वेज में आप अप्लाई करते हो तो वो आप रिजेक्ट हो जाओगे और काउंट नहीं होगा। सेकंड रहेगा डैड एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, डोंट वरी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ तो वहाँ से आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो, और आगे मैं बताऊँगा भी कहाँ से आपको मिलेगा और किस तरीके से आपको ये फिल भी करना है। सबसे पहला पॉइंट जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो क्लियरली ईजी टू रीड होना चाहिए। देन जो भी आप प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, मोर देन 1 मोर देन 2 प्रोग्राम, तब भी ये एप्लीकेबल रहेगा और मैंडेटरी रहेगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन रहेगा एड्रेसिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द लेटर ऑफ मोटिवेशन, मैक्स टू मैक्स 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एज वेल एज मेंशन डेट भी होनी चाहिए जो कि आपका मैंडेटरी रहेगा। सीवी यूरोपास फॉर्मेट में रहेगा, फुल सीवी विदाउट एनी अनएक्सप्लेन्ड गैप इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंक्लूजन द डेट ऑफ इशू विथ मेंशन होना चाहिए। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इधर इन इंग्लिश और इन जर्मन में होना चाहिए। इफ़ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर जर्मन में इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसको ट्रांसलेट करा के जर्मन या इंग्लिश में कराना कंपलसरी रहेगा। डिग्री सर्टिफिकेट हो गया आपका जो कि मैंडेटरी रहेगा। अगर नहीं है डिग्री सर्टिफिकेट, देन आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, देन वो भी मैंडेटरी रहेगा। ट्रांसक्रिप्ट, फुल सेट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर, जहाँ पे आपके ग्रेडिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ उसको अटैच करना रहेगा ग्रेडिंग एक्सप्लेनेशन को, ये भी यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। प्लीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, प्लीज़ प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम इफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट। देन आपके पास आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द कोर्स यू आर अप्लाइंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिलेटेड ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आपका कोई फील्ड, अदर फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, किसी और फील्ड में आप अप्लाई करने जा रहे हो, सो इस केस में जो एप्लीकेशंस रहेगी उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे रिजेक्शन होने के। तो वर्क सर्टिफिकेट आपका रहेगा एटलीस्ट 2 ईयर का रिलेवेंट प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस में, जो कि आपका हेडर पेपर पे होना चाहिए, इंक्लूडिंग एन ओरिजिनल और कोड सर्टिफाइड डिजिटल सिग्नेचर, द डेट ऑफ इशू एंड स्टैम्प एज वेल एज मेंशन इन द सर्टिफिकेशन, जो कि आपके लेटर हेड पे रहेगा वर्क एक्सपीरियंस। देन आपके पास आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये भी लेटर हेड पे होना चाहिए, जिसमें आपका रहेगा सेम जैसा आपको वर्क एक्सपीरियंस में आपको
मैंडेट था, सेम आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में भी मैंडेट रहेगा। कहाँ से आप ले रहे हो, यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, अपने वर्क एक्स से ले रहे हो, और जो भी आप कंपनी से वर्क की हो वहाँ से आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले रहे हो, तो वो भी प्रॉपर लेटर हेड पे होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए विद कोड, डेट ऑफ इशू एंड स्टाम्प के साथ। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज में अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश में है तो देन आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट रहेगा जो कि आपका आइल्स या टोफिल रहेगा। अदरवाइज अगर आप जर्मन कोर्स के लिए जा रहे हो तो देन आपका जर्मन के लिए रिक्वायर्ड रहेगा आपका जर्मन सर्टिफिकेट। ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या रहेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किए हैं जो कि फॉर्मल क्राइटेरिया है, देन लेटर ऑफ मोटिवेशन का क्राइटेरिया है, देन सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया सिंपल सा है, जो यूनिवर्सिटी कोर्स रहेगी और प्रोग्राम रहेंगे उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको मेट करना रहेगा। देन इसके साथ साथ आपको डैट का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी फुलफिल करना रहेगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन रहेगा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपका अकेडमिक, प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीजन वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस कोर्स इन जर्मनी। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 1 मास्टर प्रोग्राम, 2 मास्टर प्रोग्राम और आपका पीएचडी प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर होना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने ये मेंशन किया था, अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। मोटिवेशन लेटर में जो भी आप मोटिवेशन लिख रहे हो जिस भी प्रोग्राम के लिए, अगर आप 1 प्रोग्राम के लिख रहे हो तो सिंपल रहेगा। अगर आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक रैंकिंग रहती है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस प्रोग्राम को दोगे, सेकंड प्रेफरेंस आप किस प्रोग्राम को दोगे, एंड थर्ड प्रेफरेंस आप किस प्रोग्राम को दोगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मोटिवेशनल लेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, इसका रीज़न ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, इसका रीज़न ये है, थर्ड प्रायोरिटी ये है, इसका रीज़न ये है। तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्यों फर्स्ट क्यों दी है, सेकंड क्यों दी है, थर्ड क्यों दी है। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस फॉर ईच चॉइसेस कोर्स प्लीज़ प्रोवाइड क्लियर रीज़न। सिंपल सा है कि आपको अपना क्लियर रीज़न देना पड़ेगा कि आपको क्यों अप्लाई कर रहे हो इन प्रोग्राम्स के लिए और इसको क्यों बेसिकली प्रायोरिटी दे रहे हो 1, 2, 3 के सिक्वेंस में। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया आफ्टर बैचलर्स या बैचलर्स की ड्यूरेशन में, देन आपको वो मेंशन करना है। और मोटिवेशन लेटर आपका एड्रेस होना चाहिए एट द एंड, की एट द एंड आपका गोल क्या है अपोज प्रोग्राम के लिए, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ उन्होंने मेंशन किए क्राइटेरिया कि आपका कैंडिडेट्स हु हैव बीन जर्निंग मोर देन पास 15 मंथ, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस आर नॉट एलिजिबल, कैंडिडेट लास्ट यूनिवर्सिटी डिग्री शुड नॉट बी मोर देन 6 ईयर। सो ये कुछ फॉर्मल क्राइटेरिया है, एक बार आप जाके चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा तो आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जो अपन ने डैड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। वो आपको मिलेगा डैड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको दोबारा आना है। चेकलिस्ट के नीचे एक और ऑप्शन है डैड का एपॉस एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का फ्रेमवर्क शो करेगा। इसमें आपके पास 2 पेज का ये फॉर्म रहेगा। 2 पेज में आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है और इसको अटैच करना है एट द टाइम ऑफ अपने एप्लीकेशंस प्रोसेस के लिए, डैड के लिए। इसको जूम कर लेता हूँ मैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सरनेम आपको मेंशन करना है फर्स्ट, देन आपका फर्स्ट नेम रहेगा, ईमेल एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ भी। कंट्री ऑफ रेसिडेंट्स, अगर आप इंडिया से बिलोंग करें तो आपको इंडिया मेंशन करना है। नेशनलिटी आपको इंडिया मेंशन करनी है। सेकंड नेशनलिटी इफ़ यू हैव देन यू कैन एंटर, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। जेंडर आपको मेंशन करना है, मार्शियल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इफ़ यू हैव देन मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एन कर सकते हो या 0 भी मेंशन कर सकते हो। करेंट एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, होम यूनिवर्सिटीज़ एंड उसका एड्रेस, स्टडी सब्जेक्ट्स जो आपके बैचलर्स में आपने स्टडीज़ किए होंगे वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डिग्री हेल्ड, डेट एंड फाइनल रिजल्ट का मेंशन करना पड़ेगा। डेट किस डेट पे आपको डिग्री मिली है और क्या डेट रही है, फाइनल रिजल्ट का डेट क्या रहेगा। डिग्री एक्सपेक्टेड बिफोर टेकिंग अप पॉसिबल डैड स्कॉलरशिप्स, तो आपको मेंशन करना है एक्सपेक्टेड डेट फॉर दिस डिग्री, आप तब भी आपको मेंशन करना रहेगा। प्रीवियस स्टे अब्रॉड फॉर स्टडी, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप्स के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप अब्रॉड गए हो तो देन यू कैन मेंशन हियर एज वेल। सेकंड पेज पर आते हैं। सेकंड पेज पे आपको देखने को मिलेगा आर यू करेंटली अप्लाइंग और हैव रिसेंटली अप्लाइंग फॉर एन अदर डैड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आपने डैड एपॉस स्कॉलरशिप्स के अलावा किसी अदर डैड स्कॉलरशिप में अप्लाई किया तो देन आपको यस करना है और उस स्कॉलरशिप्स का नेम लिखना है। अगर नहीं किया है तो आप इसको नो कर सकते हो। आर यू करेंटली अप्लाइंग, हैव यू रिसेंटली अप्लाइड फॉर एन अदर स्कॉलरशिप, जो कि नॉन डैड रहेगी। अगर आपने किसी अदर स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई किया जो कि नॉन डैड फंडिंग प्रोग्राम है, उस कंडीशन में भी आपको तब भी यहाँ पे उसका यस करना है और नेम लिखना है। अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो क्लियरली आप यहाँ पे नो कर सकते हो। इफ़ यस यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ डिसीजन,
देन उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे यस करके और इंटर द डिसीजन आपको मेंशन करना रहेगा। अगर आपको नहीं डिसीजन मिला है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, तो देन उस कंडीशन में भी आपको नो करना है। अब आते हैं मेन पॉइंट, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। यहाँ पे 3 चॉइसेस आपको मिलेंगी मैक्स टू मैक्स। जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हो वो आपको मेंशन करना है, सेकंड प्रेफरेंस आप क्या दे रहे हो वो मेंशन करना है, थर्ड प्रेफरेंस आप क्या दे रहे हो तो वो मेंशन करना है। अब बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की। लैंग्वेज स्किल्स भी आपको यहाँ पे मैंडेट करना है, जिसमें भी आप अच्छे हो, वेरी गुड हो, देन आपको वो क्रॉस से फिल करना है। मेक श्योर यहाँ पे आपको क्रॉस से फिल करना है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश मेंशन करोगे वेरी गुड, तो यहाँ पे क्रॉस, जर्मन में है पुअर, मतलब A1 लेवल तक है तो पुअर, इसके अलावा हिंदी है तो वेरी गुड, इसके अलावा और भी किसी लैंग्वेज में आपके पास स्किल्स है तो आप उनके नेम लिखिए और उनको अरेंज करिए किस पोजीशन पे आप बिलोंग करते हो, वेरी गुड में, गुड में, एवरेज में, पुअर में। देन आता है लास्ट आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर बैचलर डिग्री। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती यहाँ पर करते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब ही तब होता है जब आपका डिग्री खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बैचलर जून 2022 में क्लियर हुआ है, पास हुए, तो देन उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट होगा। उससे पहले जितना भी आपने वर्क किया होगा वो अनऑफिशियल ही रहेगा, वो काउंटेबल नहीं रहेगा। तो मेक श्योर जो भी आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं वो क्लियरली होना चाहिए आपके बैचलर्स डिग्री के बाद। फ्रॉम कब से लेके कब तक, किस लोकेशन में, टाइप ऑफ वर्क, किस डोमेन में आपने वर्क किया है, आपका पोजीशन क्या है, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है। करंट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड इसके बाद आपको इसका आंसर भी आपको यहाँ पे अपने फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करना रहेगा। देन आपको डिक्लेयर करना है और डेट एंड प्लेस एज वेल एज आपको सिग्नेचर करके इसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। देन आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के आप अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको जाके फॉर्म आपको अटैच करना रहेगा, एज वेल एज जो चेकलिस्ट है वो भी आपको अटैच करनी रहेगी। इसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको सब अटैच करने रहेंगे। स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट रहता है डैड एपॉस स्कॉलरशिप से रिलेटेड, यो क्राइटेरिया, एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, एंड एनी अदर डाउट्स इफ़ यू हैव, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।